कान्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररणातवरत्काञ्ची श्रीहारकेशरिननखप्रतयात्नसङ्घं दृष्टयार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। हर नंदनंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग गर्ग संहिता में द्वारका खंड 22 अध्याय भगवान कृष्ण से मिल लेते हैं सुदामा जी। घर में बुला बिठाते हैं, स्नान ध्यान कराते हैं, बहुत अच्छे से पलंग पे विराजमान कराते हैं। चंदन फूल कुमकुम धूप मधुपर्क इत्यादि से उनकी पूजा होती है। मित्रविंदा जी मुस्कुराते हुए पंखा झेलती है और सभी रानियां थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि न जाने ये कौन से तपस्या किया है कि तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण भाई के समान इनके साथ व्यवहार करते हैं। और इसी बीच में ये जो रानियां होती हैं, रानियां आपस में बात करती ही रहती हैं कि भगवान इधर सुदामा जी के साथ क्या करते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं, ये नारद जी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण वाच, भगवान बोले, शृणु ब्रह्मन् प्रपठिता सर्वविद्या त्वया मया गुरुवे दक्षिणा दत्त्वा पुनस्त्वं नैव दृश्यसे। अहं तो द्वारकां यातो जरासन्धभयात् सखे कुत्र स्थले तव विभो निवासो वद मे खलु। कृष्ण जी बोले, श्री कृष्ण भगवान, हे ब्राह्मण सुनो, हे मित्र, हम दोनों ने सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरुदक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। हे सखे, तुम कहाँ रहते हो बताओ। हाँ, यदि तुम्हें याद होगा, एक दिन गुरु पत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थी लोग लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहां जाने पर क्या हो गया था, वर्षा तूफान, और हम लोग विपत्ति में पड़ गए। सायंकाल हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया। सब जगह जल ही जल भर रहा था, जमीन तो कहीं दिखाई नहीं देती थी। हम आपस में हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे। फिर सूर्योदय होने पर गुरु जी ने वन में आकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन दिए। अगुरु जी की आंखें आंसू से बह रही थी। उन्होंने हम सबको जल से निकालकर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो, प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा हो। तुमने उसका भी आदर अनादर करके मुझको प्रधानता दी है। मतलब हर व्यक्ति अपने सुख के लिए, आप हमारी आज्ञा को पालन करने के लिए अपना सुख भी त्याग दिया, और आपने जो है कष्ट का करके हमारी आज्ञा का पालन किया, इसलिए हम संतुष्ट होकर तुम लोगों को एक वरदान दे रहे हैं। और क्या वरदान दे रहे हैं, बोले तुम लोगों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, वेद और पुराण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठ में हो जाए और कंठस्थ हो जाए, पूरे याद हो जाए। और इस प्रकार से भगवान याद दिला रहे हैं। याद है आपको, गुरु जी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया। गुरु जी की इसी कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं, सुखी हैं। और सभी जो है ना वेद की चीज़ें हम लोग को कंठस्थ हैं। सुदामा जी कहते हैं, देव देव गुरुस्तम तो कोटि ब्रह्मांड नायकः श्रीपतेस्तस्य गुरुषु वासो अत्यंत विडम्बनम। बोले कि तुम देव देव हो। सुदामा जी बोले, तुम तो देव देव हो, सबके गुरु हो, और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो तुम, श्रीपति हो। तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडंबना है। अब भगवान ने तो चाहा कि गुरुकुल की बात याद दिला के थोड़ा सा
हैं, मनोरंजन की जाए। लेकिन यहाँ तो भगवान के बारे में, सारे भगवान के ऐश्वर्य को जानने वाले, कौन जानने वाले? सुदामा जी ने कहा कि आप तो स्वयं भगवान के, आप भगवान के जो है क्या हैं, आप स्वयं भगवान हैं, देवों के देव हैं। और आपने गुरुकुल में जाने का ये तो सिर्फ जो है आपने विडंबना, निवास करना अत्यंत विडंबना है राजन। ब्राह्मण सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को वो जो चिवड़ा ले गए थे, चिवड़ा वो दिए नहीं, वे मुंह नीचा करके बैठे रहे। भगवान ने तो सब, भगवान तो सब जानते ही हैं, उनके आने का कारण जान गए। सर्वंतरयामी भगवान श्री कृष्ण सुदामा के द्वारका में आने का कारण जान गए। लेकिन वो यह भी जानते हैं कि यह ब्राह्मण धन का लालची नहीं है। धन की इच्छा भी, लालच छोड़ो, धन की इच्छा भी नहीं है इसको। देखो, धन और लालच और इच्छा में अंतर है। तो बोले कि लालच तो धन की छोड़ो, धन की इच्छा भी नहीं है, इच्छुक भी नहीं है धन के, और हमेशा अपने कल्याण के लिए, आत्यंतिक मुक्ति कल्याण के लिए हमारा ही भजन करता रहता है, ये भगवान जान समझ गए। लेकिन भगवान ने यह भी समझ लिया, जान लिया कि इनकी पत्नी जो दुखियारिणी है, तीन हीना है, दरिद्रता से गुजर रही है, लेकिन वो धन की अभिलाषा करती है। धन की इच्छा उसको है, किस लिए है? धन की इच्छा किस लिए है? आप बताओ, एक पत्नी को, जैसे मान लो सुदामा जी है, सुदामा जी बड़े विरक्त हैं, तो पत्नी को भी विरक्त रहना चाहिए। सुदामा जी को धन की इच्छा नहीं है, तो पत्नी को भी इच्छा नहीं रखना चाहिए धन की। लेकिन सुदामा जी को धन की इच्छा नहीं है, लेकिन पत्नी को धन की इच्छा है। तो क्यों? धन की इच्छा इसलिए है क्योंकि पत्नी यदि इस उद्देश्य से धन की इच्छा रखे कि धन से हम पुत्र और अपने पति परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं अच्छे से, तो वह इच्छा बुरी नहीं है। यह इच्छा बिल्कुल बुरी नहीं है कि पति परमेश्वर की हम सेवा कर सके, बच्चों को थोड़ा सा सेवा कर सके। लेकिन ऐसे पत्नी के ऐसे धन की इच्छा बुरी है जिसमें पत्नी अपने ही ऊपर खर्च करने की इच्छा से धन की इच्छा करती है, तो ये गलत है। सेवा भाव से धन की इच्छा कोई बुरा नहीं है। जैसे बिलमंगल ठाकुर, आप जानते हो बिलमंगल ठाकुर, जो पूर्व जन्म में भी भक्त रहे, और उन्होंने वैष्णव सेवा के लिए चोरी भी किया धन की, और चोरी करते थे ताकि हम वैष्णव सेवा कर सकें, है ना। और धन के लालची बन गए, किस लिए? तो वैष्णव सेवा हो, और जो धन आता है एक एक पैसा वैष्णव सेवा में लगा देते। एक बार किसी राजा की बेटी जा रही थी शमशान घाट, उसकी मृत्यु हो गया था, लोग उसको ले जा रहे थे शमशान घाट, और देखने वाले लोगों में कानाफूसी हुआ कि ये राजा साहब की बेटी है। तो लोगों ने ये भी कानाफूसी किया कि देखो राजा की बेटी है, अपने पूरे श्रृंगार के साथ, आभूषण के साथ इनको दफनाने ले जाया जा रहा है या जलाने ले जाया जा रहा है। बिल मंगल ठाकुर चले गए पीछे पीछे। जब लोगों ने राजा की बेटी को दफना दिया, तो रात में शमशान घाट पे घात लगा के बैठे थे बिल मंगल ठाकुर, और जा कर के, किस लिए? कि हम कब्र को खोदेंगे और उसमें से ज्वेलरी निकालेंगे, और ज्वेलरी निकाल के क्या करेंगे? वैष्णव की सेवा करेंगे, भंडारा करेंगे। वो जैसे ही गए रात में कब्र को खोदने, तो वो जो स्त्री थी, मतलब लड़की थी, वो आ,
बोली कि मुझे मत छुओ, मैं आज तक किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, मुझे मत छुओ। बिलमंगल ठाकुर को आश्चर्य हुआ। बोले कि सुनो, मैं तुम्हें किसी गलत दुर्भाव से नहीं सुनना छू रहा हूं। हमारे अंदर कोई मन की मलिनता नहीं है, तुम्हारे शरीर से हमें कोई लगाव नहीं है, तो किस लिए छू रहे हो? तो बिलमंगल ठाकुर बोले कि तुम राजा की बेटी हो, जरूर तुम्हारे अंगों में आभूषण होंगे, हमें वो आभूषण चाहिए ताकि हम वैष्णव भोजन कर सके, सेवा कर सके वैष्णवों की। तो वो राजकुमारी समझ गई कि ये तो महान वैष्णव है, जो वैष्णव की सेवा के लिए इतना कर रहा है। तो वो कहे ठीक है, ठहरो, यदि तुमको धन चाहिए तो मैं तुमको धन दूंगी, मेरे शरीर को मत छुओ। बोले तुम कैसी धन दोगी, तुम तो मर गई हो। तो राजा की बेटी ने कहा सुनो, आप चले जाओ हमारे पिताजी के पास, और पिताजी को बोलना कि जहाँ मैं सो रही थी उसके पाए के नीचे कुछ धन छुपा हुआ है, वो मिट्टी से निकाल के तुमको दे देंगे। यह बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है। बिलमंगल ठाकुर चले गए राजा के पास। भाई आपकी बेटी का देहांत हुआ है? हाँ हुआ है। आपने उसको, आप वो बेटी जहाँ सोती थी उसके दाएं सिरहाने के पाए पे नीचे धन है, आप उसको दे दीजिए, आपकी बेटी ने मुझे कहा है। बोले कि बेटी तो मर गई, कैसे कहा? कि हाँ उसने कहा है, कब्र में कहा है। ये शुद्ध हृदय के थे, झूठ नहीं बोले। बिलमल ठाकुर बिल्कुल झूठ नहीं बोले। उन्होंने कहा देखो, मैं तो धन के लिए, आभूषण के लिए तुम्हारे बेटी के कब्र को खोद रहा था, तुम्हारी बेटी ने कहा कि वहाँ पे धन रखा हुआ है, वहाँ जाके ले लीजिए। राजा बिलमंगल की ठाकुर की बात मान लिए, और जाके देखा तो ठीक उसी जगह पे जहाँ बताई थी बेटी ने, कब्र में से जो बेटी बताई थी, ठीक उसी जगह पे वह धन मिल गया। राजा को उतना ही धन नहीं, सॉरी, बिलमंगल ठाकुर को राजा ने वो तो धन दिया ही, बेटी ने जो कहा वो तो धन दिया ही, उसके बाद और भी बहुत सारा धन दिया कि लीजिए महाराज, आपको जितनी सेवा करनी है कर लीजिए। तो ऐसे जब अपना स्वार्थ नहीं होता है, जब अपनी लालच नहीं होती है, और तब धन की इच्छा होता है, परोपकार के लिए धन की इच्छा होता है, तो वो इच्छा गलत नहीं है। ऐसी लालच भी गलत नहीं है, ये सात्विक लालच है। बिलमंगल ठाकुर कहीं चोरी करते, पकड़े जाते तो सीधा कह देते भैया ये तो मैं ले जा रहा था भक्तों की भोजन कराने के लिए। और कई लोग जान गए बिलमंगल ठाकुर ऐसा शुभ कार्य करते रहते हैं, तो कई लोग तो अपने धन को ऐसे ही रख देते हैं कि बिलमंगल ठाकुर आएंगे ले जाएंगे। तो कहानी इसलिए सुनाया कि धन का लोभ यदि परोपकार के लिए है, वैष्णव सेवा के लिए है, दूसरों के उद्धार कल्याण के लिए है, तो यह कोई बुरी लोभ नहीं है। यहाँ सुदामा जी की जो पत्नी हैं सुशीला, उनको धन की अभिलाषा है, लेकिन वो इसलिए अपने लिए नहीं है कि मैं जाके लिपस्टिक लाऊंगी या ये लाऊंगी या वो लाऊंगी, नहीं, पति की सेवा करूंगी, बच्चों को सेवा करूंगी, है ना। पति थोड़े से खाएंगे पिएंगे तो ठीक ठाक रहेंगे, भजन करेंगे, बच्चे भी भूखे नहीं मरें। तो उसको धन की अभिलाषा थी। यह अभिलाषा बुरी नहीं थी, भगवान इसको समझ गए। भगवान समझ गए कि इसकी पत्नी को धन चाहिए, लेकिन इसको धन की इच्छा नहीं है। भगवान ने पूछा, देखो, धन को पाने के लिए धन देना पड़ता है, बिना कुछ दिए कुछ पा नहीं सकते हो। भगवान से जो इच्छा करते हैं कुछ पाने की, उसको पहले भगवान को देना पड़ता है। देवी देवता से कुछ पाने की इच्छा करते हो तो देवी देवता को पहले देना पड़ेगा, पहले देने से मिलता है, पहले मिलता नहीं है, पहले देने से मिलता है। देने से क्या होता है? आदमी कर्जदार हो जाता है, तो जरूर आपको देगा। तो बिना दिए जो मिलता है वो आपका अपना कर्म है, आपका प्रारब्ध है,
लेकिन यदि कुछ अधिक चाहते हो तो देना शुरू कर दो। देने से क्या होगा, भगवान को हम देंगे या देवी देवता को हम देते हैं तो क्या होता है, देवी देवता हमारे ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। जब भगवान ऋणी होते हैं तो अपना ऋण चुकाने के लिए भक्तों को देते हैं। तो यदि भगवान से कुछ पाना है तो हमें पहले भगवान को देना है। ये एक फिलॉसफी याद रखो। इसी फिलॉसफी के तहत सुशीला जी ने थोड़ा सा चिड़वा भेजा था। प्रेम से भक्त थोड़ा भी देता है तो भगवान उसको बहुत मान लेते हैं। अब भगवान जब बहुत देते हैं तो उसको थोड़ा मानते हैं। मैंने कहा अरे इतना अच्छा भक्त है, मैंने बहुत कुछ कम दिया, इसको और देना चाहिए। तो उन्होंने समझ लिया कि सुशीला ने मेरे लिए चिवड़ा दे करके हैं मुझे ऋणी कर दिया है। पूछा है कि भाभी ने कुछ दिया है क्या? ये मुंह झुकाए बैठे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं दिया, नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं दिया, ये लाओ, ये क्या छुपा रखे हो? पहले तो अपने कांख में दबाए थे चिवड़ा, बाद में उन्होंने बिस्तर के तकिया के नीचे दबा दिया। भगवान ने सामने से बोला, मेरे लिए तुम जो लाए हो और तुम लज्जा के मारे दे नहीं पा रहे हो, चलो मैं ही मांग लूंगा, चलो लाओ। भगवान ने कहा, मित्र घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? भगवान ने मन ही मन सोचा, अब बोल रहे हैं कि घर से कुछ उपहार लाए हो, क्या लाए हो? प्रेम का दान अनुमात्र होने पर भी महान होता है। प्रेम से दिया हुआ थोड़ा सा कण भी महान होता है। जो भक्ति जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है, भक्त के द्वारा दिए हुए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ। भगवान ने कहा, यत पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्यु उपहृत स्मरामि अश्नामि प्रयतात्मन। अश्नामि अश्नामि मतलब ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। भगवान ने यह कहकर, जो सुदामा नहीं देना चाह रहे थे, सुदामा ब्राह्मण के चिथड़े को फाड़ कर दिखा दिया। अरे ये क्या है देखो। अरे सखे, तुम तो मेरे लिए बड़े परम प्रीतिकर वस्तु लाए हो। क्या लाए हो? चिवड़ा। ये तो मेरा बड़ा पसंदीदा है। ये चूड़ा से मुझ विश्व रूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। मैं गोकुल में ऐसा श्रेष्ठ चिवड़ा खाया करता था। माता यशोदा दिया करती थी चिवड़ा, परंतु उसके बाद आज तक मुझे देखने को भी नहीं मिला चिवड़ा। इतना कहकर भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा चबा करके सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी खा करके पाताल की संपत्ति देने को तैयार हुए। और उसी समय लक्ष्मी देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोला, नाथ बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हो? क्योंकि लक्ष्मी को भी देना चाह रहे थे। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, आपने जो कुछ दिया है पर्याप्त है। उसी से यह ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएगा। आपने इतना दे दिया है, इस निर्धन ब्राह्मण को भी इस दान का कुछ पता नहीं लगा। भगवान की माया सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया। भगवान की माया ने भगवान की आज्ञा से सुदामा जी को पता भी नहीं चला इतनी संपत्ति उनको दान में मिल गया है। सुदामा जी ने एक रात वहाँ सुखपूर्वक रहे, भोजन पानी आदि किया और दूसरे दिन श्री कृष्ण को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी कि अब चलते हैं। भगवान ने अनुमति देकर वंदन और आलिंगन किया। याचना न कृता तेन वृडित स्वगृहान। यही बोले, वैसे भी तो देखो भक्तों का लक्षण होता है शर्माना, और शर्म से ब्राह्मण ने कुछ लज्जावश कुछ मांगा भी नहीं, बिना मांगे घर लौट गए। एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की ऐसी श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे सुदामा जी कि बताओ, दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण ने मुझे अपने दोनों भुजाओं में भरकर मेरा
आलिंगन किया। मेरे सरीखे, मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण को पलंग पर बैठाकर भाई के समान आदर दिया। साक्षात उनकी पटरानी सत्यभामा और रुक्मिणी, उन्होंने पंखा डुला करके हमारी सेवा की। मैं निर्धन धन पाकर रमापति भगवान को भूल न जाऊं, शायद इसी करुणावश उन्होंने मुझे कुछ धन नहीं दिया। इतनी सम्मान दी, इज्जत दिया, लेकिन धन नहीं दिया। शायद इसलिए धन नहीं दिया कि शायद धन लेकर के मैं भगवान को भूल न जाऊं। अच्छा ही किया धन नहीं दिया। वे विचारते हुए इस प्रकार जा रहे थे, खिन्न मन से पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैं घर जाकर के पत्नी को कह दूंगा, यह लो कोटि कोटि धनराशि ग्रहण करो। मैंने तो सुना था कि श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव रखने वाले और दानी हैं, पर प्रत्यक्ष में तो वे धनी होकर भी अभिमानी और कृपण प्रतीत होते हैं। भले ही उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, पर मैं लोभवश उन्हें व्यर्थ में श्राप कैसे दूं। उन्होंने जैसी प्रेम की है, परिणाम भी उन्हें वैसा ही प्राप्त होगा। कृष्ण के माता पिता को कंस के कारागार में डाल दिया था, तब पराये घर अर्थात नंद जी के वे घर में पले बढ़े। आज धन होने पर भी वे वैसे ही निर्धन हैं, फिर मुझे धन कैसे देंगे। ये सब मन में सोच रहे हैं नाना प्रकार की बात। दूसरे के घर को रत्नों से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के पास धन है तो कृष्ण का है। भाग्य में ललाट में जो कुछ विधाता ने लिखा है, उससे अलग कुछ नहीं मिल सकता। मन ही मन बहुत सारी बात इस तरीके की बातें करके सुदामा जी अपने चलते चलते पुरी में आ गए। वो सोच भी रहे थे कि पत्नी ने तो कहा था कि जाके दर्शन कर आइए, बिना मांगे ही कृष्ण दे देंगे, लेकिन कृष्ण तो बिना मांगे दिया नहीं। मैं क्या जा करके बोलूंगा? मैं बोलूंगा लो, कृष्ण ने इतना धन दिया है, तुम तो बोल रही थी कि बिना मांगे देंगे। फिर कभी भाव आता, कभी कुछ भाव आता, कभी कुछ भाव आता, नाना प्रकार के भाव से विचार करते हुए वो अपने गांव लौट आए। और कुछ दूर पहले ही अपने पुरी में आए तो देखा, बड़ी आश्चर्यचकित घटना हुई। उनको अपना पूरी ही नहीं, रास्ता तो उधर ही वही था, वही रास्ता पूरी, लेकिन उनको अपनी पूरी पहचान में नहीं आ रही थी। चकित हो गए, क्योंकि पूरी में बड़े बड़े दरवाजे और वहाँ पे सब कुछ सजा धजा था, बड़े बड़े महल खड़े थे और नाना प्रकार की तोरण कलश से सुशोभित था। और वहाँ उनके पुरी में रहने वाले जो लोग थे, वो नाना प्रकार के आभूषणों के वस्त्र से सजे धजे थे। और सुदामा जी के नगरी की शोभा ठीक वैसे ही हो रही थी जैसे भगवान कृष्ण के नगरी द्वारका की शोभा हो रही थी। सुदामा जी ने आश्चर्य से कहा, अरे ये क्या, यह किसका स्थान है? ऐसा आश्चर्य करते हुए रास्ते में चल रहे हैं, तभी नगर के नर नारियों ने देखा सुदामा जी लौटे हैं। सुदामा जी को हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा कि आइए आइए सुदामा जी आइए, आप आ गए, आप ही का हम सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुदामा जी ने जा नहीं रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये मेरा नगर नहीं है, तुम लोग कौन हो? और तुम लोग कौन हो नहीं, तुम लोगों ने ऐसी भेष कैसे बना रखी है, और ये नगर ऐसे कैसे चमक रहा है? जा नहीं रहे नगर के अंदर। यह देख करके नगरवासियों ने भाग के गई, उनकी पत्नी को कहा कि आपके पति सुदामा जी आ गए हैं। वो भागे भागे ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति का स्वागत करने के लिए बाहर निकली। बाहर निकली कैसे?
पालकी पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकली। बताओ, खाने को कुछ नहीं था, अब पालकी है और शिविका पालकी के ऊपर दास दासियों के साथ निकली। उधर सुदामा जी इधर उधर घूम रहे थे, सोच रहे थे किधर जाऊं, क्या करूं। पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास दिखाया कराया। सुदामा जी ने अपने पत्नी को देखा, तब विश्वास हुआ कि हाँ मेरी पत्नी है। लेकिन पत्नी को क्या देखा? सोने रत्न के आभूषण से उनका पूरा, मानो कि ऐसी प्रभा हो रही थी उनके शरीर की कि दूसरी कोई लक्ष्मी जी हो। और देखो, जब आदमी बन ठन के रहता है ना, तो बूढ़े भी जवान ही लगते हैं। तो सुदामा जी ने देखा कि उनकी पत्नी बड़ी सजी धजी है, तरुणी बनी हुई है तो उनकी पत्नी ही। आश्चर्य हुआ है। लेकिन भगवान के भक्तों को आश्चर्य भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला जानते हैं भक्त। उन्होंने समझ लिया कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। भोजन के समान रत्न, ऐश्वर्य, पर्यंक, व्यंजन, आसन, व्यजन, चमदोवे, स्वर्णपात्र, तोरण, इस सब से सुसज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया है। उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी अब, जो बुढ़ापा सी आ गई थी, वो भी जवान हो गए, तरुण हो गए। लेकिन फिर भी इतना कुछ के बावजूद भी उन्होंने भौतिक विषयों से अनासक्त बनाए रहे और अनासक्त होकर के अनायास प्राप्त हुई समृद्धि का उपभोग करने लगे। वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस संपत्ति को त्यागने का विचार करके मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आ गई। यह देवतुल्य संपत्ति ब्रह्मण देव श्री कृष्ण की दी हुई है। इतनी संपत्ति दे करके भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं। इतनी संपत्ति दे तो दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। मेरे चिवड़े के दानों की मुट्ठी में लेकर बड़ी प्रेम से उन्होंने भोग लगाया था। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सख्य दास्य प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया है। बोले कि तस्य सख्यंच दासंच भूयान में जन्म जन्मनि तत्पदाम्बुरुहाध्यानात् तरिष्ये अहम भवार्णवम। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सखा और दास सत्व प्राप्त हो, मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊं। सुदामा जी ने मन ही मन इस प्रकार का निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरण अरविंद में अपना मन लगा दिया। सारा धन ब्राह्मणों को बांट कर भगवान के धाम चले गए। जो मनुष्य एतद श्रीकृष्णदेवस्य चरितं शृणुयात् नरः दरिद्रयान्मुच्यते शीघ्रं भगवतो भवेत्। जो मनुष्य इस श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है, वह दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भगवत भक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे सामने इस पुण्य मैं श्री खंड द्वारका खंड का वर्णन किया। जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं, उन्हें उत्तम कीर्ति, कुल, अतिशय भुक्ति, मुक्ति, राज्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये सुदामा ब्राह्मण के उपाख्यान का वर्णन किया नारद जी ने बहुलाश जी को। और इसी के साथ द्वारका खंड समाप्त हो जाता है, इस पुराण संहिता का, गर्ग संहिता का। कल से हम लोग गर्ग संहिता के 7वें खंड, जो थर्ड लास्ट खंड है, विश्वजीत खंड, उसका श्रवण करेंगे। आज यहीं पे समाप्त होता है। बोले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भत्रे ग्रीगुजधत्रे करुणानिधे जगदुदय जगत्मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंक ब्रह्मांड पतये गोलोकधामधीशनाधिपतये स्वं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
हरे कृष्णा। तो देखा, जायति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयिदिता शवास्त्वां विचिन्वते शरदौदाशये साधुजातसत्। हम्म।